हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी पांडे केमिकोनिक चैनल में आपका वेलकम है। तो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन का ये पार्ट 2 है। चैप्टर आपका अल्डिहाइड कीटोन ही है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ कन्वर्जन लिया था, सेकंड पार्ट में भी आपका एक कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है जिसमें हमने कंटिन्यूएशन में रखा है। नंबर 8 है एस्टल्डिहाइड टू ब्यूटेन 1 ऑल एसिटल्डिहाइड। नंबर 8 that means CH3 C डबल बॉन्ड OH ब्यूटेन 1 ऑल। जस्ट कार्बन को डबल करना है। कार्बन को डबल करने का मतलब है कि हम लोग यदि हम इसका एल्डोल कंडेंसेशन करा दें, दैट मीन्स इसी को ट्रीट कर दें NaOH से नंबर 1 और फिर हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए तो जस्ट इसी का डबलिंग हो जाता है, मतलब हमारा एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में आप देख सकते हो दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से यहाँ तक हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप एल्डोल कंडेंसेशन में एस्टल्डिहाइड में क्या करते हैं, हम इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख के बता दे रहे हैं। एक मॉलिक्यूल को एज यूजुअल लिखिए और एक मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से अल्डिहाइड का ही मैंने सेल्फ कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ये अल्फा हो गया। इसको हम लिंक कर दें फर्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन से और इसके कार्बोनिल कार्बन को अल्फा कार्बन से, तो पहले ये चेंज हो जाता है, देख लीजिए CH3O माइनस H, सॉरी ये CH3OH और इस C से हो जाएगा CH2COH। ये डायरेक्ट लिखने का प्रोसेस है, तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसी को हम इस अल्डिहाइड को हम बदल सकते हैं। इसको पहले हटा देते हैं, इसको हम अल्कीन में बदल दें, हीट कर देंगे, H2O निकल जाएगा और ये चेंज हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड। इसको हम ऐसे क्रोटोनल डिहाइड भी कहते हैं। आप देख लो 10th में आपको एस्टल्डिहाइड टू क्रोटोनल डिहाइड यही है, क्रोटोनल डिहाइड, इसलिए 10th कन्वर्जन भी आपका यही हो गया। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल में चेंज करना है, तो इसको आप H2 निकेल यूज कर दीजिए। H2 निकेल अल्डिहाइड को भी अल्कोहल में चेंज करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी सेचुरेट कर देगा। तो नाउ दिस इज कन्वर्टेड टू CH3CH2 CH2CH2OH ब्यूटेन 1 ऑल। अब आप यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कीजिएगा, चाहे NaBH4 यूज कीजिएगा, तो ये डबल बॉन्ड एज यूजुअल रहेगा, सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन को वह बदलता है अल्कोहल में। लेकिन हम H2 निकेल यूज कर दिए तो डबल बॉन्ड को भी सेचुरेट करेगा और इस अल्डिहाइड को भी प्राइमरी अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो ये फर्स्ट कन्वर्जन। सेकेंड है एस्टल्डिहाइड टू ब्यूट 2 इन ऑल। तो देखो यहीं पर हम इसी में सेकेंड भी लिख दे रहे हैं, आप चूंकि एस्टल्डिहाइड काम वही करना है। ब्यूट 2 इन ऑल, ऑल मतलब इसको अल्कोहल में चेंज करना है, तो आप इसी को Li यहाँ एस्टल्डिहाइड से शुरू करके बनाएंगे और इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या और भी ज़्यादा बेटर होता है NaBH4, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। यह आपका डबल बॉन्ड एज यूजुअल रहेगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू CH3CH डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आपका एज यूजुअल रहेगा LiAlH4 या NaBH4 के कंडीशन में। एक कंडीशन में LiAlH4 डबल बॉन्ड को भी सेचुरेट करता है, कब, जब डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में होगा, अदरवाइज डबल बॉन्ड पर LiAlH4 का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपका देख लो 8 भी यहाँ से यहाँ तक हो गया, 9 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये वाला पार्ट। 10 एस्टल्डिहाइड टू क्रोटोनल डिहाइड आपका यही है, क्रोटोनल डिहाइड हमने यूपेक नेम भी लिखा है, ब्यूट 2 इन 1 अल। अल के लिए पोजीशन नंबर नहीं है, मतलब 1 कार्बन से है। और नंबर 11 हम कर दे रहे हैं, नंबर 11 फॉर्मल्डिहाइड टू एक्रोलीन, ये भी देखो कॉमन नेम है और यूपेक होगा प्रोप 2 इन 1 अल। अल के लिए पोजीशन नंबर नहीं है, मतलब 1 से है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ एक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। एक्रोलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एक्रोलीन। अब इसमें
हम क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड का कंडेंसेशन फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे। तो एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो सिर्फ उसका कार्बेनाइन बनेगा और फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन, तो CH3COH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, देखो इसका कार्बेनाइन बनेगा तो ये CH2 हो जाएगा और ये अटैक करके जाएगा इस पर, तो ये CH2O- मतलब OH यह बनेगा। आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देख लीजिएगा और इसको हम हीट कर देंगे तो OH और H, ये H2O रिमूव हो जाएगा एंड दिस इज कन्वर्टेड टू एक्रोलीन। देखो यही एक्रोलीन है। तो आपका क्वेश्चंस नंबर 8, 9, 10 इसी में है। एस्टल्डिहाइड टू ब्यूटेन 1 ऑल, एस्टल्डिहाइड टू ब्यूटीन 2 ऑल, एस्टल्डिहाइड टू क्रोटोनल्डिहाइड, और ये हमने किया फॉर्मल्डिहाइड टू एक्रोलीन। यहाँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल है। इस तरह से चलिए एक दो ले लेते हैं। और हमने 2 कन्वर्जन ले लिया जो कभी ना कभी आया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनेन टू साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, और दूसरा है साइक्लोहेक्सेनोन टू इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपका ये जो कन्वर्जन्स है, ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि सिर्फ कन्वर्जन में ही यूज होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिस करने के लिए। आप कन्वर्जन करते हो तो बहुत सारे रिएक्शंस का रिवीजन होता है, और उस रिवीजन, जब तक रिवीजन होगा नहीं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। तो आप देख लो नंबर 12 साइक्लोहेक्सेनोन, हम इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं। H2 निकेल आवर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यह साइक्लोहेक्सेनॉल में बदल जाएगा। LiAlH4 भी यूज कर सकते हो, NaBH4 भी यूज कर सकते हो। कॉन्क H2SO4 से हीट कर देंगे, साइक्लोहेक्सीन में बदल जाएगा, और फिर साइक्लोहेक्सीन को H2 निकेल से ट्रीट कर दीजिए, साइक्लोहेक्सेन में बदल जाएगा। देख लीजिए कितना आसान है। एंड नंबर 13 साइक्लोहेक्सेनोन टू इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन को रिएक्ट करा दे रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, और हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए ऑलवेज क्या करना होता है, जो भी एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन है इसको OH में कन्वर्ट कर दीजिए और इसी कार्बन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल कार्बन से लिंक कर दीजिए। हमारा यह हो जाएगा, यह OH हो गया और ये हो गया CH2CH3। अब इसको हम कॉन्क H2SO4 से हीट कर दें, देखो OH या अल्फा कार्बन, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन यह दोनों प्राइमरी है, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, H2O रिमूव होगा, चेंज हो जाएगा इथाइल साइक्लोहेक्सीन, और फिर आप इसको H2 निकल से ट्रीट कर दीजिए। इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से अल्डिहाइड कीटोन का जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है हमने कर दिया। आप इतना का प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर का रोड मैप प्रॉब्लम्स।